इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम। अगर लमसम में हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो क्या क्या एंट्रीज करते थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिबेंचर्स को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया जाता है तो हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं। याद होगा हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी किया था। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है, बस शेयर्स की जगह हम यहाँ पे डिबेंचर्स वर्ड यूज करते हैं बेटा। तो क्या है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब जब डिबेंचर्स को कैश के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों के लिए इशू किया जाता है, जैसे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, या इशू टू प्रमोटर्स, या इशू टू अंडरराइटर्स, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इसमें से इन 5 पॉइंट्स में से ये 1 2 3 4 हम शेयर्स में जो कवर अप कर चुके हैं, जैसा हमने शेयर्स में किया है सेम टू सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। बस ये वाला जो पॉइंट है, टॉपिक है, ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ओके, तो हेडिंग डाल लो केस 1 इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। देखो तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी शेयर्स वाले चैप्टर की। जब एसेट को खरीदते थे, एसेट हमारे पास आती थी, तो एसेट को खरीदने की एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन, नरेशन एसेट परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। दूसरी एंट्री वेंडर को डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री, क्या एंट्री करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री वेंडर पे खत्म होती थी, दूसरी एंट्री वेंडर से शुरू होती थी। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर के आगे ऊपर वाला अमाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, और परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू। अगर शेयर्स का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्या लिखते, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डिबेंचर्स का सवाल है तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर। नोट कर लो इसको, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने शेयर्स में किया था। इसी सिचुएशन में अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर देंगे तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट ऊपर वाला अमाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के आगे प्रीमियम वाला अमाउंट। नरेशन डिबेंचर्स इशू टू वेंडर। इसी केस में अगर हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करें, डी से डिस्काउंट डी से डेबिट, क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डी से डिस्काउंट डी से डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। वेंडर के आगे ऊपर वाला अमाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के आगे डिस्काउंट वाला अमाउंट, एंड परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे हमेशा फेस वैल्यू। एंड व्हाट इज द नरेशन, डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं इसका, ये एंट्रीज नोट कर लो सारी। पहला एक्सप्लेनेशन जो हमें समझना है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। संपत्ति या बिजनेस खरीदने के बदले में जो भी भुगतान किया जा रहा है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। शेयर्स में भी किया था सेम यही कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज, वेंडर कौन है, वेंडर मतलब सेलर, सेलर मतलब बेचने वाला। हु इज द सेलर इन द केस, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस इन एवरी क्वेश्चन। देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का तरीका, क्या तरीका था, शेयर्स निकालने का क्या तरीका हुआ करता था, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन बट्टे में इशू प्राइस। ऐसे ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन बटे में इशू प्राइस। व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन, उस एसेट को खरीदने के बदले में हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी वेंडर के आगे जो हमने अमाउंट लिखा है। और इशू प्राइस का तरीका फेस वैल्यू जमा प्रीमियम, या खाली फेस वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। प्रीमियम का सवाल है तो प्लस कर देंगे, डिस्काउंट का है तो माइनस कर देंगे। पी से प्रीमियम पी से प्लस, डी से डिस्काउंट डी से डेबिट या डिडक्ट। तो अगर फेस वैल्यू 100 है तो इशू प्राइस 100 हो गया। अगर फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम 10 है तो इशू प्राइस 110 हो गया। अगर फेस वैल्यू 100 है और डिस्काउंट 5 है तो इशू प्राइस हो गया 95। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द इशू प्राइस एंड देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो। हर क्वेश्चन में जब भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो ये फॉर्मूला जरूर पुट करो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर लो। बीके लिमिटेड परचेज दी एसेट्स ऑफ ₹9,90,000। क्या खरीद रहे हैं, एसेट। अगर एसेट का नाम दे रखा होगा तो हम वो नाम लिख देंगे, नहीं दे रखा है केवल एसेट लिखा है तो वी विल यूज द वर्ड एसेट ओनली। सो परचेज दी एसेट ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम SRK लिमिटेड। बीके लिमिटेड खरीद रहा है, इज द बायर फ्रॉम SRK लिमिटेड। SRK लिमिटेड इज द सेलर, बेचने वाला है। जो सेलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेंडर।
पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 11% डिबेंचर्स। 11% डिबेंचर्स इस डिबेंचर का नाम है और ये 11% क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी पेड ऑन द डिबेंचर्स। अभी हमें यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं करना है। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। दिस 100 इज दी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जनरलाइज व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, पहले क्वेश्चन करके देखना है पार पे, देन एट 10% प्रीमियम, देन एट 10% डिस्काउंट। 100 रुपये का डिबेंचर्स है, इशू प्राइस बताओ। अगर एट पार है सो व्हाट विल बी द इशू प्राइस इन केस ऑफ पार, 100। 10% प्रीमियम पर है, व्हाट विल बी द इशू प्राइस, फेस वैल्यू जमा प्रीमियम। अगर डिस्काउंट का सवाल है, व्हाट विल बी द इशू प्राइस, डिस्काउंट फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर क्या हो गया 100, यहाँ पर हो गया 110 और यहाँ पर हो गया 90। तो इसको यूज करते हुए अभी क्वेश्चन करते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर लो ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके। पहली बात तो क्वेश्चन में ये बताओ कि वेंडर कौन है। कौन है वेंडर, सेलर कौन है, दो नाम है यहाँ पर, बीके लिमिटेड और एसआरके लिमिटेड। हु इज द वेंडर, एसआरके लिमिटेड। तो जो वेंडर है उससे दूसरे की बुक्स में हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम लिखूं यहाँ पर, एग्जैक्टली बीके लिमिटेड। सो इन द बुक्स ऑफ बीके लिमिटेड सबसे पहली एंट्री, अपना फॉर्मेट बना लो पहले तो, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री एसेट खरीद रहा है, अगर एसेट का नाम होता तो वो नाम आ जाता, अदरवाइज व्हाट इज द एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर लिख दूं, क्या लिखूं, टू एसआरके लिमिटेड। सो व्हाट विल बी द एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू एसआरके लिमिटेड। नरेशन, एसेट परचेज फ्रॉम एसआरके। कितने में खरीद रहे हैं बेटा, देखो क्वेश्चन, कितने में खरीद रहा है, परचेज दी एसेट ऑफ 9,90,000 में। ओके, सो 9,90,000, 9,90,000। पहली एंट्री एसआरके लिमिटेड पे खत्म, दूसरी एंट्री एसआरके लिमिटेड से शुरू, वेंडर पे खत्म, अगली एंट्री वेंडर पे शुरू। एट पार है, हमारी एंट्री हो जाएगी एसआरके लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। एट पार है तो सारा अमाउंट होगा। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, उसी के नीचे फॉर्मूला लिखिए, number of debentures is equal to, what is the formula to calculate the number of debentures, परचेज कंसिडरेशन बटे में इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन जितने में हम डिबेंचर्स उसको किसी भी एसेट को खरीद रहे हैं 9,90,000 बटे में इशू प्राइस, एट पार है, इशू प्राइस कितना हो जाएगा 100। 9,90,000 को 100 से डिवाइड करा, 2 जीरो हट गई, कितना आ गया 9,900 डिबेंचर्स। 9,900 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो तब तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की होगी। नाउ केस बी, फिर से हेडिंग डालो, इन द बुक्स ऑफ बीके लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देन फर्स्ट एंट्री एसेट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है, एसआरके लिमिटेड। कितने में, एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन। क्या लिखूं यहाँ पर, कितने में 9,90,000, 9,90,000। नरेशन, एसेट्स परचेज फ्रॉम एसआरके लिमिटेड। पहली एंट्री एसआरके लिमिटेड पे खत्म, दूसरी एंट्री एसआरके लिमिटेड से शुरू। एसआरके लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, पहले एंट्री लिख लो फिर अमाउंट पुट करो, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम पर है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन बटे में इशू प्राइस। हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन, वेंडर के आगे देख सकते हैं 9,90,000 बटे में इशू प्राइस। एक डिवेंचर का इशू प्राइस फेस वैल्यू जमा प्रीमियम 100 जमा 10 यानी कि 110। तो 9,90,000 को 110 से भाग करा, कितना अमाउंट आ गया 9,000 डिवेंचर्स, नॉट द अमाउंट, द नंबर ऑफ डिवेंचर्स। 9,000 डिवेंचर्स। कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100, उस पर प्रीमियम आया 10। कितने डिबेंचर्स हैं जो कंपनी इशू कर रही है 9,000, 9,000। 9,000 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे आ गया हमारा 9 लाख, और 9,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो प्रीमियम आ गया 90,000। क्या हमारा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है, अगर है तो हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। नाउ केस नंबर सी, सिर्फ कॉपी नहीं करना है, साथ साथ में क्वेश्चन को करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करा करो फिर डिस्कस करा करो। केस नंबर सी नाउ, फिर से हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ बीके लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हु इज द वेंडर, एसआरके लिमिटेड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन,
9,90,000, 9,90,000. Now, asset purchase from SRK Limited, then फर्स्ट एंट्री SRK लिमिटेड से खत्म, सेकंड एंट्री SRK लिमिटेड पे शुरू. SRK लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट. SRK लिमिटेड के आगे ऊपर वाला अमाउंट 9,90,000, 9,90,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. और इसके लिए वी विल हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स? परचेज कंसिडरेशन अपॉन द इशू प्राइस. हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन? 9,90,000 बटे में इशू प्राइस. क्योंकि ये डिस्काउंट का सवाल है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 100 में से 10 को माइनस किया, सो द फेस इशू प्राइस इज 90. 9,90,000 को 90 से भाग करा, 1 0 कैंसिल करी, 9 11 जा 11,000 डिबेंचर्स आ गए. कितने डिबेंचर्स आ गए? 11,000 डिबेंचर्स. कैसे अमाउंट निकालेंगे? यहाँ पर इसकी लिखी हमने फेस वैल्यू, ये डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट का अमाउंट और नंबर ऑफ डिबेंचर से कर दिया मल्टीप्लाई. पहले एक डिबेंचर का लिखो, उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, आराम से कैलकुलेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती. 11,000 को 10 से गुणा करा, हमारा आ गया 1,10,000 और 11,000 को 100 से गुणा करा तो हमारा अमाउंट आ गया 11 लाख. क्या हमारा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आ रहा है? आ रहा है. तो हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, आज का सवाल परचेज ऑफ एसेट का असाइनमेंट. टॉय लिमिटेड परचेज फर्नीचर. एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर ऑफ ₹9 लाख एंड पेड दी कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स. 10% डिबेंचर्स इसका नाम है, ये इसका सरनेम है डिबेंचर का. ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, जर्नलाइज करना है. और भानवी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹4 लाख पेबल बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ इतना डिबेंचर डिस्काउंट ऑफ 10%. जर्नलाइज आपको जर्नलाइज करना है. सारे केसेस में, इन दोनों केसेस में आप वेंडर कर लो फ्रॉम टीपी लिमिटेड और यहाँ पर फ्रॉम जेपी लिमिटेड इज दी वेंडर. क्योंकि यहाँ पर वेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर वेंडर का नाम नोट कर लेना. ये खरीद रहा है, ये सेल कर रहा है, ये खरीद रहा है, ये सेल कर रहा है. नोवेयर इज नेम ऑफ द वेंडर इज नॉट मेंशन्ड, तो ये आप ले लेना. और दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 न्यूटन लिमिटेड का और क्वेश्चन नंबर 16 रिलायंस लिमिटेड का आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है. सर्च करके टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 और 16. ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, तभी आपको पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है या नहीं आया. और ईमानदारी से चारों क्वेश्चंस करके, जैसे पीछे मेरे को सेंड करते आए हो ऐसे ही फटाफट सेंड कर दो. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.